आरबीएससी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीजी मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट के बारे में आप लोग को बेसिक से बताएंगे दोस्तों कि ये एमसीयू जो है इस एसी मोटर को किस तरीके से इसका स्पीड का कंट्रोल करती है। दोस्तों, आप लोग बीएलडीसी सर्किट के बारे में बहुत वीडियो देखे होंगे दोस्तों, लेकिन पीजी मोटर के कंट्रोल सर्किट का वीडियो यूट्यूब पर ना के बराबर ही मिलेगा दोस्तों आपको देखने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे एमसीयू यहाँ से अपना सिग्नल देगा, तब ये ग्राउंड उठ के दोस्तों इस ऑटो कपलर को जाता है। जब ये ऑटो कपलर को जाता है तो ये ऑटो कपलर की एलईडी ग्लो होती है दोस्तों। तब यहाँ पर दोस्तों इसको गेट को ऑन करने के लिए इस ऑटो कपलर के माध्यम से यहाँ से इस लाइन में से दोस्तों इसके गेट पर वोल्टेज जाता है। तब ये गेट इसका ऑन होता है और यहाँ से लाइन घूम के इस मोटर को लाइन जाता है। इधर से न्यूट्रल पहले से है दोस्तों। जब ये एमसीयू सिग्नल देगा तब ये ऑटो कपलर की एलईडी जलेगी दोस्तों। तब ऑटो कपलर की एलईडी जलने के बाद ये लाइन घूम के इस ट्रैक के गेट पर जाएगा दोस्तों। जब इसके गेट पर जाएगा फिर ये यहाँ T2 से दोस्तों T1 को लाइट चला जाएगा और मोटर घूमने लगेगा। लेकिन क्या है दोस्तों, ये तो था इसको ऑन करने का, लेकिन अपना मेन टॉपिक है दोस्तों पीजी मोटर स्पीड कंट्रोल, मतलब स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बेसिक से बताएंगे दोस्तों। तो इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एमसीयू दो सर्किट का सहारा लेती है दोस्तों। पहली सर्किट होती है जीरो क्रॉसिंग और दूसरा होता है दोस्तों क्रिस्टल। बात समझ में आया दोस्तों। ये एमसीयू इस दो सर्किटों का सहारा लेके दोस्तों तभी इसके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाती है। तो कैसे सहारा लेती है दोस्तों, इसको हम बताते हैं आपको। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मोटर लगा है, इसको चलाने के लिए लाइन न्यूट्रल चाहिए दोस्तों। इसको न्यूट्रल हम डायरेक्ट देते हैं और लाइन जो है दोस्तों इसको ट्रैक के माध्यम से देते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए दोस्तों ये इसका इन है, ये आउट है और इसका ये गेट है। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए लाइन है, ये इसका गेट है। अब इस गेट को दोस्तों इस एमसीयू को समझ लीजिए कंट्रोल करेगा एमसीयू। बात समझ में आया दोस्तों। ये एमसीयू इस ट्रैक के गेट को कंट्रोल करेगा। मान लीजिए कि अपने घर में दोस्तों जो लाइन आती है तो साइन वेव में होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है 50 हर्ज की। 50 हर्ज का मतलब होता है दोस्तों 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ। यहाँ से दोस्तों लेके यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक की पूरी एक साइकिल होती है और ये बीच में दोस्तों ये हाफ साइकिल होती है। तो इसी साइकिल का जैसा दोस्तों, जैसे ये साइकिल दिख रहा है, इसी साइकिल का जैसा ये एसी लाइन जो होती है दोस्तों अपनी 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करती है दोस्तों। कितनी? 50 साइकिल। बात समझ में आया दोस्तों। जैसे अपनी ये साइकिल है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरा करती है? 50 साइकिल। हमने बताया दोस्तों कि 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करती है साइकिल। तो एक साइकिल पूरा करने में 1000 बटे
50। अब 1000 क्या है दोस्तों, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है, तो ये अपना क्या है दोस्तों, हम मिली सेकंड रख दिए हैं, 20 मिली सेकंड, तो 20 मिली सेकंड। बात समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लेगा दोस्तों, 20 मिली सेकेंड, एक साइकिल पूरा करने में। बात समझ में आया दोस्तों। जब एक साइकिल दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, 20 मिली सेकेंड ले रहा है, तो यहाँ तक का दोस्तों कितना टाइम लेगा, ये 10 मिली सेकेंड लेगा। बात समझ में आया दोस्तों, क्योंकि ये अपना हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दोस्तों ये क्या है, फुल साइकिल, फुल साइकिल है। जब हाफ साइकिल में दोस्तों 10 मिली सेकेंड टाइम लेगा ये, तो इसके एक चौथाई बोले दोस्तों हम, यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लेगा दोस्तों। अब इसमें दोस्तों आधा कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना टाइम लेगा, 5 मिली सेकेंड। अब देखिए दोस्तों हमने इसके टाइम को निकाल लिया है कि कहाँ पर कितना टाइम लेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब इस मोटर को हमको फुल स्पीड घुमाना होगा, कितना दोस्तों, फुल स्पीड घुमाना होगा, फुल स्पीड। तब दोस्तों इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा दोस्तों इसको ऑन करके रखेंगे, कितना, 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड। बात समझ में आया दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक का फुल स्पीड में घुमाना होगा, तो इसके गेट को दोस्तों, जैसे ये गेट है, इसको 10 मिली सेकेंड पूरा का पूरा ऑन करेंगे। बात समझ में आया दोस्तों। अब मान के चलिए दोस्तों इस मोटर को हमको हाफ स्पीड घुमाना है, हाफ स्पीड। तब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो प्लस वाली साइकिल है, ये ऊपर दोस्तों ये प्लस साइकिल होती है और नीचे माइनस साइकिल होती है। जब इसको हमको हाफ स्पीड घुमाना होगा, तो हम यहाँ से लेके दोस्तों सिर्फ 5 मिली सेकेंड के लिए इसको गेट को ऑन रखेंगे। कितना टाइम के लिए दोस्तों, 5 मिली सेकेंड के लिए। बात समझ में आया दोस्तों। 5 मिली सेकेंड के लिए इसको ऑन रख के बाकी के टाइम के लिए दोस्तों इसको गेट को बंद कर देंगे, तभी हमारी मोटर जो है दोस्तों हाफ स्पीड घूमेगी। अगर इसको और स्लो करना है दोस्तों, ये सिर्फ 3 मिली सेकेंड के लिए ऑन रखेगी दोस्तों, कितना, 3 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड के लिए इसको ऑन रखेगी। बात समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये एमसीयू दोस्तों कैसे इस टाइम को काउंटिंग करेगा। बात समझ में आया दोस्तों। ये तो हुआ दोस्तों जीरो क्रॉसिंग का फंडा, कि इस जीरो क्रॉसिंग के माध्यम से ये एमसीयू जो है इसके गेट को ऑन ऑफ कराएगा दोस्तों। बात समझ में आया। लेकिन दोस्तों इस टाइम की काउंटिंग कैसे करेगा दोस्तों। इस टाइम की काउंटिंग करने के लिए दोस्तों, अब दोस्तों क्रिस्टल के बारे में थोड़ा समझिए, क्रिस्टल का क्या रोल होता है दोस्तों इसमें। अब क्रिस्टल में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अपना ये एमसीयू है, तो यहाँ पर क्रिस्टल बना देते हैं दोस्तों इस प्रकार से। क्रिस्टल में 3 पिनें होती है दोस्तों, एक होता है इनपुट और एक ग्राउंड होता है दोस्तों, एक आउटपुट होता है, इस प्रकार से। इसको दोस्तों मान लीजिए कि ये एमसीयू है, ये क्रिस्टल है, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये कितना मेगा ओम का क्रिस्टल है दोस्तों, 4 मेगाहर्ज का क्रिस्टल है। बात समझ में आया दोस्तों। जब 4 मेगाहर्ज का क्रिस्टल है दोस्तों, तो ये 1 सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी देगा दोस्तों, 40 लाख बार फ्रीक्वेंसी देगा दोस्तों। हमने बताया दोस्तों
जब 1 सेकंड में 40 लाख बार फ्रीक्वेंसी देगा, तो हमने क्या बताया था 1 सेकंड में क्या होता है दोस्तों, 1 सेकंड बराबर क्या होता है, 1000 मिलीसेकंड होता है। हमको अगर 1 मिलीसेकंड का इस क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके फ्रीक्वेंसी को 1000 मिलीसेकंड से भाग कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों इसका इतना है भागे 1000, तो कितना आएगा दोस्तों, भागे 1000, कितना आया दोस्तों, 4000, 4000 प्रति मिली सेकंड, मिली सेकंड। बात समझ में आया दोस्तों। ये क्रिस्टल जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी आउट करेगा दोस्तों, कितना करेगा, 4000 प्रति मिली सेकंड, मिली सेकंड। बात समझ में आया दोस्तों। इसको नोट करके रखिए दोस्तों कि 1 मिली सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, 4000 प्रति मिली सेकंड। बात समझ में आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब इस एमसीयू को, इसके गेट को दोस्तों ऑन ऑफ करना होगा, तो ये टाइम को कैसे काउंटिंग करता है। जब दोस्तों इस जीरो क्रॉसिंग में जीरो आएगा, यहाँ पर दोस्तों जैसे ये जीरो है, जब ये जीरो आएगा दोस्तों, तभी ये एमसीयू क्या करता है, इसके क्रिस्टल से जो आउटपुट निकलता है दोस्तों, इसके क्रिस्टल से जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकलता है, इसको काउंटिंग करना शुरू कर देता है। बात समझ में आया दोस्तों। जब यहाँ पर जीरो लाइन आएगा, तभी ये काउंटिंग करना चालू कर देगा। मान के चलिए कि हमको इसके गेट को कितना टाइम के लिए ऑन करना है दोस्तों, 5 मिली सेकंड के लिए, 5 मिली सेकंड के लिए ऑन करना है। तो क्या करेगा दोस्तों, हमने बताया 1 मिली सेकंड में 4000 फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो 5 मिली सेकंड में कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा दोस्तों, ये 5 गुणित 4000 बराबर कितना। अब क्या करेगा दोस्तों ये एमसीयू, 20000 फ्रीक्वेंसी जब तक आएगा नहीं, तब तक इसको गेट को ऑन करके रखेगा। बात समझ में आया दोस्तों। जब तक ये 20000 फ्रीक्वेंसी पूरा हो जाएगा, इसके गेट को बंद कर देगा। बात समझ में आया दोस्तों। फिर अगली बार जब जीरो आएगा दोस्तों, फिर से ये काउंटिंग करना चालू कर देगा। चलिए दोस्तों कि इस एमसीयू को, इसके गेट को कितना, 3 मिली सेकंड के लिए ऑन रखना है। कितना दोस्तों, 3 मिली सेकंड के लिए। जब 3 मिली सेकंड के लिए ऑन रखना होगा दोस्तों, तो यह क्रिस्टल जो है 1 मिली सेकंड में 4000 फ्रीक्वेंसी आउट कर रहा है। जब दोस्तों इस जीरो क्रॉसिंग में जब जीरो लाइन आएगा, तभी से एमसीयू क्या है, इसके क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी को काउंटिंग करना चालू कर देगा दोस्तों। जब जीरो आएगा, तभी से इसके फ्रीक्वेंसी को काउंटिंग करना चालू कर देगा। अब मान के चलिए कि हमको 3 मिली सेकंड के लिए ऑन रखना है, तो 3 गुणित 4000, क्योंकि दोस्तों 1 मिली सेकंड में 4000 फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसको 3 मिली सेकंड के लिए ऑन रखना है, तो कितना फ्रीक्वेंसी आना चाहिए दोस्तों, 12,000। यानी कि दोस्तों जब 12,000 फ्रीक्वेंसी इस क्रिस्टल से आउटपुट होके एमसीयू को पहुंचेगा, तब ये एमसीयू क्या समझ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 मिली सेकेंड टाइम पूरा हो गया है, इस गेट को बंद कर देगा। बात समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों पीजी मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये जीरो क्रॉसिंग और क्रिस्टल सर्किट प्रयोग से जो सर्किट बनाई जाती है, वो एसी मोटर में इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि दोस्तों ये अपना मोटर जो है दोस्तों खराब ना हो। स्पीड कंट्रोल करने के लिए दोस्तों सर्किट तो एक रेगुलेटर के माध्यम से भी दोस्तों इसके रेजिस्टेंस लगा के, जिससे इसमें इसके लाइन में हम रेजिस्टेंस लगा के भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब रेजिस्टेंस लगा के इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे हमारी मोटर 220 वोल्टेज से चलने वाली है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 या 140 के आसपास हो जाएगा, जिससे हमारी ये मोटर खराब हो सकती है। जैसे दोस्तों हम लोग अपने घरों में प्रयोग होने वाले सीलिंग फैन में करते हैं, इसमें
दो इनपुट होता है दोस्तों, एक न्यूट्रल, एक लाइन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेगुलेटर लगा देते हैं इस प्रकार से, और इसको कम ज़्यादा करते हैं दोस्तों। तो इधर जो लाइन है ये एक रेगुलेटर के माध्यम से जाता है। रेगुलेटर में क्या होता है दोस्तों कि रेजिस्टेंस लगा होता है। इस फैन को चलने के लिए दोस्तों 220 वोल्टेज चाहिए। जब इसको 220 वोल्टेज चाहिए, जब यहाँ से हम लाइन देते हैं और इधर से स्पीड को बिल्कुल कम कर देते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है दोस्तों, 150 140 हो जाता है। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के कारण दोस्तों ये लाइन जो है करंट को रोक लेता है। ये रेजिस्टेंस जो है दोस्तों ये करंट को रोक लेता है। जब करंट को रोक लेता है तो यहाँ का वोल्टेज डाउन हो जाता है दोस्तों, जिससे ये हमारा फैन जो है दोस्तों धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्योंकि इसको चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज चाहिए। जब इससे हम स्पीड को कम कर दिए तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 140 वोल्टेज आता है। इससे हमारा ये मोटर है जल्दी खराब हो जाता है। इस क्रिस्टल और जीरो क्रॉसिंग के माध्यम से जो सर्किट बनती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो अपना एसी वोल्टेज का साइन वेव होता है दोस्तों, इसमें जो साइकिल होती है, इसके साइकिल को हम लोग कम ज़्यादा करते हैं। बात समझ में आया दोस्तों। जैसे यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक का एक साइकिल है, तो हम लोग दोस्तों जो इसका प्लस वाला ऑन टाइम होता है दोस्तों, तो इसको कम ज़्यादा करके इस मोटर को कंट्रोल करते हैं। इससे जो है हमारा ये 220 वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ पर आता है दोस्तों, जिससे हमारा मोटर खराब नहीं होता। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इसका स्पीड हम कंट्रोल करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज कम हो जाता है, 140 150 हो जाता है, जिससे हमारा सीलिंग फैन वगैरह जल्दी खराब हो जाता है। और तो दोस्तों एमसीयू जो है इस पीजी मोटर के स्पीड को दोस्तों कुछ इसी प्रकार से कंट्रोल करता है। और इस जीरो क्रॉसिंग और क्रिस्टल का दोस्तों इस पीजी मोटर को चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका यही होती है दोस्तों कि ये एमसीयू इस जीरो क्रॉसिंग और क्रिस्टल के बिना इस पीजी मोटर को नहीं चला सकती है दोस्तों। इसीलिए इस जीरो क्रॉसिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो अगर वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और हमारे आरबीएससी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो दोस्तों आप लोग को भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।